हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस का थर्ड एप्लीकेशन। दो एप्लीकेशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है जो पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने देखा था। इस लेक्चर्स में हम लोग थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे जिसका नेम है, जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के लिए। ठीक है, यानी थीन स्फेरिकल सेल के लिए जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल करके देखेंगे क्या आएगा जी। इस कंडीशंस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए VBI है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका डायग्राम के बारे में समझेंगे और डायग्राम के बाद जो है इसका जो है प्रूफ देखेंगे और लास्ट में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है डिस्टेंस के बीच में ग्राफ भी सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, कंसीडर्ड किया हुआ है स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। एक स्पेरिकल सेल हमने ले लिया और जिसका रेडियस क्या है सुन आर है। और दूसरा इसमें देखें कि सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा जो है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इट मीन टू से डैट कि चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द स्पेरिकल सेल, यानी कि इस क्लोज गॉसियन सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी क्यू चार्ज यहाँ लिए हुए हैं। और सिग्मा क्या है सन, सिग्मा है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो हम लोग जानते हैं सन सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू dq/dA, यानी q/a। और यहाँ से अगर q निकालेंगे तो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। करेक्ट है। उसके बाद इसका सेंटर क्या है, विद सेंटर ओ हम लोग ले लिए। ठीक है, इस कंडीशंस में इस गॉसियन यानी क्लोज गॉसियन सरफेस, दो यहाँ पे सरफेस आपको दिख रहा होगा, एक क्लोज गॉसियन सरफेस है और इसके ओवर में जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए हम लोग देखेंगे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सरफेस के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले जिस पे हम लोग निकालना होता है, जो वैल्यू हम लोग लेते हैं उसको हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेट कर लिए। डॉट डॉट से यहाँ पे देखिए स्पेरिकल टाइप से हमने बना दिया है, जिसका आपका जो है डिस्टेंस यानी इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर ले लिए। ठीक है, यानी गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है और क्लोज्ड गॉसियन सरफेस का रेडियस कैपिटल आर हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार क्या किया आप लोग जो भी लेट में डायग्राम के साथ में इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल के लिए, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। अब आउटसाइड द सेल यहाँ पे हमने लिख रखा है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस बाहर से बना रखा है इस क्लोज गॉसियन सरफेस के ऊपर, क्योंकि आउटसाइड है। अब जब इनसाइड का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो गॉसियन सरफेस तो रहेगा और इसके अंदर में जो है हम लोग क्या देखेंगे, गॉसियन सरफेस देख लेंगे। तो सबसे पहले आउटसाइड के बारे में हम लोग देखते हैं। आउटसाइड में देखे तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग जानते हैं कि इस चार्ज से इस सरफेस के एवरी पॉइंट पे कितना जो है फ्लक्स लिंक हो रहा है, वही हमने गॉस लॉ में बताया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे एक हमने जो है आर रेडियस का किसी भी पॉइंट्स पे हमने एक यहाँ पे पॉइंट्स कंसीडर कर लिया, चाहे हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। तो किसी भी जगह लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डीए वेक्टर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो डीए वेक्टर है वो उसका डायरेक्शंस क्या होगा, सेम होगा। यानी कहने का मतलब ई एंड डीए एट एवरी पॉइंट्स आर पैरेलल। यहाँ पे इस पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ई एंड डीए at every point are parallel, यानी पैरेलल। ठीक है, तो सो हम लोग लिख सकते हैं पैरेलल है तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर। देखिए यहाँ पे ई और डी सेम रिप्रेजेंटेशन है, सेम डायरेक्शंस में है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस के लिए जो है अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग देखेंगे। तो देखिए आउटसाइड कंडीशन में फाई गॉसियन सरफेस, जीएस गॉसियन सरफेस को डिनोट कर देते हैं इसको जीएस से। ठीक है, क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए वेक्टर। करेक्ट है, और ई डॉट डीए वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर का, तो इसमें कॉस का कंपोनेंट आ जाएगा।
यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस, कॉस कितना डिग्री एसेंस, यहाँ पे क्या आया है थीटा, तो थीटा यहाँ पे हम लोग का आया है 0 डिग्री, यानी थीटा 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे देख लीजिए एसेंस, कॉस अगर 1 के बराबर है तो वी कैन रिटर्न है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ई को बाहर ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए के बराबर। अब डी ए लिए तो डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया ई इंटू ए, यानी कि फाई जी एस जो है वो हमारा किसके बराबर हो गया एसेंस, ई ए के बराबर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो फाई गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड, मतलब इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में जो देखिए इस क्लोज सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू इनसाइड जो रहा इसके लिए वो क्या रहा है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट वो ई के बराबर रहा। ठीक है, अब फाई जीएस जो है ई के बराबर है। अब इसके लिए इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर हम लोग एरिया देखें तो एक तरीके से स्पेरिकल सेक्शंस का एरिया हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा एरिया क्या हो जाएगा गॉसियन सरफेस के लिए, ये गॉसियन सरफेस के लिए एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। लेकिन एसेंस यहीं पे देखिए, अगर हम यहीं पे क्लोज सरफेस के लिए अगर एरिया लेते तो एक क्लोज गॉसियन सरफेस के लिए तो क्या हो जाता है एसेंस 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, यानी गॉसियन सरफेस के लिए हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करते हैं तो फाई हमारा आ गया एसेंस फाई जी एस इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट है। तो एक बार एसेंस इसको समझते हुए यहाँ तक एक बार आप सभी एसेंस इसको नोट डाउन कर ले या इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट इसका ले ले, समझ ले एक बार जो है। फिर इक्वेशन 1 जैसे निकला हुआ है उसी तरीके से हम लोग क्लोज गॉसियन सरफेस के लिए इक्वेशन निकालेंगे और फिर हम लोग रिलेट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ तक एसेंस नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ऊपर से मिटाते हैं एसेंस। अब यहाँ पे देखते हैं एसेंस फाई क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के लिए, तो फाई क्लोज गॉसियन सरफेस मतलब इसके लिए हम लोग बातें करेंगे। तो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, वी नो डैट फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू किसके लिए क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड यानी क्यू का वैल्यू इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में ऑलरेडी निकाल रखे हैं, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करते हैं कि Q के जगह पर लिख लेंगे सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए का वैल्यू अब की बार हम लोग क्लोज गॉसियन सरफेस वाला रख लेंगे, यानी 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर रखते हैं एसेंस फाई जी एस फाई क्लोज गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है एसेंस, एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसमें एसेंस, एयर स्लैश वैक्यूम में। ठीक है, एयर स्लैश एयर को भी एक तरीके से हम लोग यहाँ पे वैक्यूम ट्रीट कर रहे हैं, जिसका वैल्यू हमारा हो जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। करेक्ट है, तो इसको एक बार जो है आप लोग इसको भी साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फाई यहाँ पे आ गया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रिलेट करेंगे, देखेंगे इस दोनों का LHS सेम हो रहा है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो RHS हमारा सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग दोनों को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन
देखिए स्टूडेंट्स, अब दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके बराबर करते हैं, तो यानी कि इसका वैल्यू लिख लीजिए ई इंटू 4πr² ई इंटू 4π r² इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4π R² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है। अब देखिए इसमें कुछ वैल्यू जो होगा, इस वाले में देखिए इसका 4π इस 4π से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए इसका 4π 4 और पाई आपस में कैंसिल आउट होगा। अब 4π दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ई इज इक्वल्स टू, इस आर को इसके नीचे भेजते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू R² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का स्क्वायर। तो देखिए आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू था हम लोग का आ गया सिग्मा R² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r² के बराबर। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लीजिए सर, कैसे यहाँ पे 4π कैंसिल आउट किए और फिर जो है इसको इसके जस्ट नीचे भेज दिए, तो इस तरीके से वैल्यू हमारा निकल के आ गया। ये किसके लिए निकला है सर, आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जो हम लोग का हेडिंग वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएशंस जो हम लोग देखेंगे वो गॉसियन सरफेस पे देखेंगे, जिसका जो है रेडियस क्या था, स्मॉल r। अब स्मॉल r रेडियस था, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E और R² का जो हम लोग रिलेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। ये ग्राफ में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि E यहाँ नीचे लिख देते हैं, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ये वाला रिलेशन जो है इसमें आ जाएगा ऐसा। ठीक है, इसका हम लोग ग्राफ भी लास्ट में देखेंगे। पहले आउटसाइड वाला जो है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे इनसाइड के लिए, फिर उसके बाद इसको नोट डाउन करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे। तो पहले से इसको नोट डाउन कीजिए, पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए देखते हैं। और जितना भी पिछला जो लेक्चर्स एप्लीकेशन जो गॉस लॉ का था, जो भी इस लेक्चर्स को देख रहे हैं, सबसे पहले गॉस लॉ देखें और उसका प्रूफ देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद जो है आप दोनों एप्लीकेशन, फिर उसके बाद ये थर्ड एप्लीकेशंस में आना है। अब हम लोग हेडिंग लगा लेंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे किसके लिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम देखें। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्लोज सरफेस ले लिया। अब उसके अंदर में जो है इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और इसके अंदर में हम लोग क्या लेंगे, इनसाइड है, तो अब की बार जो है गॉसियन सरफेस इसके इनसाइड में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इनसाइड में गॉसियन सरफेस आ गया इसे, तो ये हो गया चार्ज क्यू और यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। करेक्ट है। अब यहाँ पे इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है, जिसका जो है रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर हो जाएगा। और ये वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गॉसियन सरफेस, जो हमने लेट करके रखा हुआ है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, जिसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं सर, जैसे पिछले वाले में हम लोग देखे थे कि जब इसका रेडियस देख रहे थे तो उस कंडीशंस में हमने इस डायरेक्शंस में स्मॉल आर माना था, तो यहाँ पे भी वो सेंटर हो गया, तो यहाँ से मान लेते हैं सर इस सरफेस पे स्मॉल आर।
अब देखिए स्मॉल आर हो गया इसका वेरिएशन, और यहीं पे हम लोग देख लेंगे इसमें, यहाँ पे हो जाएगा इसमें देखिए, यहाँ पे ई और ये हो जाएगा डी ए, ई और डी ए वेक्टर, यानी कि ई और डी ए फिर सेम डायरेक्शंस में है इसमें, तो ई डी ए सेम डायरेक्शंस में होगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग को एक बार देख लेना है। अब एक चीज़ इसमें नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स कि जब आउटसाइड की हम लोग बात कर रहे थे तो उस कंडीशंस में इसके बाहर से जो है गॉसियन सरफेस था, तो फ्लक्स लिंक हो रहा था, मतलब इस चार से हर एक सरफेस पे जो है क्या हो रहा था, फ्लक्स लिंक हो रहा था। लेकिन यहाँ पे तो जो है चार्ज ही बाहर है, यानी कि एक तरीके से ये देखा गया कि इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। अब चार्ज ही नहीं है तो कोई फ्लक्स ही लिंक नहीं होगा यहाँ पे। अब फ्लक्स लिंक होगा यानी कि क्यू ही यहाँ पे 0 हो गया। तो सबसे पहले तो हम लोग गैसियन सरफेस के लिए पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, और वहाँ पे इस पॉइंट्स को एक बार नोट डाउन करके लिखेंगे भी, या आप लिख सकते हैं कि गॉसियन सरफेस इनक्लोजेज नो चार्ज, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं गॉसियन सरफेस इनक्लोजेज नो चार्ज, यानी कोई चार्ज ही नहीं है इसके इनक्लोज में, तो ओवर है, आउटसाइड चार्ज हो रहा है इसमें, तो कोई चार्ज ही नहीं है, नो चार्ज, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे क्या है, क्यू क्या होगा, इनसाइड में जो है सन 0 की बात हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख ले रहे हैं सन कि इसमें फ्लक्स की बातें करेंगे। फाई गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट आया तो सेम वही जो है इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री, थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री। तो फिर से यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ई बाहर हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर, और क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है, यानी कि डी ए का इंटीग्रेशन बाहर निकल के आएगा तो क्या होगा ई इंटू ए, ठीक है। तो अभी जो है गॉसियन सरफेस के लिए अगर हम लोग देखे हुए हैं, तो गॉसियन सरफेस के लिए एरिया की यदि अगर हम लोग बातें करेंगे तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या देख लेंगे, ए इज इक्वल्स टू गॉसियन सरफेस कौन सा है, स्मॉल आर वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं, यानी कि वैल्यू क्या हो गया, फाई जी एस इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो गया इसके लिए, ठीक है। अब ये वाला जो वैल्यू देख ही लिया है, अब इस कंडीशन में हम लोग क्या देख लेंगे, फाई क्लोज सरफेस के लिए जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो यहाँ पे देखते हैं नाउ फाई क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, तो क्लोज गॉसियन सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए इसमें Q का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है, तो Q का वैल्यू है, Q इनसाइड ही 0 है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं है, सोच कि इस पे जो है हमारा फ्लक्स लिंक हो पाए, तो यहाँ पे क्या हो गया, Q इनसाइड 0 0, यानी वी कैन से डैट, या वी कैन रिटर्न एज फाई, यहाँ 0 होगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के बराबर, यानी 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि वैल्यू किसके बराबर 0, यानी क्लोज गॉसियन सरफेस के लिए। अब देखिए इस दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग दोनों इक्वेशन से रिलेट करके ई इनसाइड में हमारा क्या आ रहा है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, ई का वैल्यू 0 आएगा। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग एक बार इसको देखते हैं। इसको मिटाते हैं सर, देख ली किसके लिए देख रहे थे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सेल,
ठीक है, यानी कि क्या हो गया सन, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से देख लिए तो देखिए सन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी ये पूरा वैल्यू को इधर भेजेगा तो 0 के बराबर, यानी E इज इक्वल्स टू क्या हो गया सन 0। देख लीजिए सर, यानी इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू था वो 0 के बराबर आ गया। आउटसाइड में हमारा वैल्यू आया हुए है, इनसाइड में कुछ वैल्यू हम लोग को मिल गया था, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर, और जो है यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ गया सर, ई 0 के बराबर आ गया। तो अभी दोनों फंक्शंस हम लोग देख लिए सर इनसाइड आउटसाइड के लिए। अब हम लोग इसका ग्राफ देख लेंगे, ग्राफ विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ग्राफ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो अब इस कंडीशन पहले एक बार यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए सर, फिर इसका हम लोग यहाँ पर नीचे ग्राफ देखते हैं। अब यहीं पे हेडिंग लगा लीजिए, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर के बीच में देख लेते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड आर। ठीक है, अब देखिए ई और आर के बीच में ग्राफ देखेंगे तो एक बार ध्यान देना है सर, देखिए यहां से ये ई और ये आर, ठीक है, दो कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो गया इनसाइड। अब इनसाइड में ई क्या था, इसमें 0 था, ई इज इक्वल्स टू 0 के बराबर, यानी कि ये ग्राफ कुछ इसी तरीके से इस लाइन पे चला गया, 0 है। ठीक है, और इसके बाद जो है इनसाइड है, और ये यहाँ जो सेक्शंस था वो आउटसाइड था। तो आउटसाइड है, यहाँ से गया ग्राफ, क्या था आउटसाइड में कुछ ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यानी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये हमारा ग्राफ जो हो गया, ये दोनों कंडीशन, यानी ये इनसाइड के लिए और ये आउटसाइड कंडीशंस के लिए। तो इसको एसेंस नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, ग्राफ विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो था, गॉस का तीसरा एप्लीकेशन था, यहाँ पे जाके कंप्लीट। अब हम लोग लेक्चर्स को यहीं पे कंप्लीट करते हैं एक मोटिवेटेड लाइन के साथ। एक विवेकानंद जी का स्टेटमेंट्स है, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उठो जागो और रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मिलते हैं एसेंस एक न्यू लेक्चर्स के साथ, एक नए चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अभी के लिए इस सारे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट हो चुका है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।